नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपके साथ गुड़िया चौहान। हम अभी मौजूद है रोडो विधानसभा में, जहां पे 3 बार मोहनलाल ब्राक्टा को विधायक के तौर पे चुना गया है। हम रोडो की जनता से बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें नई सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं और वो किस तरह के कार्य आगे चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम विल्सन जामटा। मैं समाज सेवी रोडू का रहने वाला हूं और मैं नई सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी को सनातन धर्म की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक मोहनलाल ब्राक्टा जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। काफी मात्रा से मार्जिन से हमारे विधायक साहब जीते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा भी उनसे ज्यादा है और रहेगी भी। जिस तरह से आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार के बाद अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ओपीएस कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती का सामना है। जिस तरह से सरकार ने 1500 देने का महिलाओं को वादा किया है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एक सरकार के पास रहेगा। और जिस तरह से सरकार ने 300 यूनिट कांग्रेस सरकार बनते ही उसको भी कहा है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती। मतलब सरकार को आगे जनता के प्रति खरा उतरने में बहुत भूमिका और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने हमारे क्षेत्र की बात की है, तो हमारे क्षेत्र में सबसे मूलभूत समस्या हमारे रोड है। रोड हमारे आज की डेट में इतनी जर्जर हाल में है, तो कहीं ना कहीं आज तक भी कोई भी सरकारें रही है, तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र से काफी समय से हमारे राजा साहब जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काफी प्रयास किया विकास करने का। फिर भी विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी खत्म नहीं होता है। तो एक समस्या हमारी रोडों की सबसे ज्यादा है। तो हम नई सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो गांव ग्रामीण रोड है, गांव के रोड है, उन्हें अच्छी तरह से उनमें सोलिंग हो, उनको मेटलिंग किया जाए। तो ये सरकार के समक्ष हमारी मांगे भी है। जिस तरह से हमारी आईपीएच व्यवस्था को सुधारा जाए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सुधारा जाए। एक मेन जो लक्ष्य है, इसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, आवारा पशुओं को लेके या गौशाला को लेके। तो कहीं ना कहीं हम सरकार के ध्यान में ये बात बार बार लाना चाहेंगे कि आप आवारा पशु, जो हमारा बेजान जानवर है, जो हमारे सड़क के किनारे घूमता है या उनको किसी भी तरह की चोट का कारण करके उनको जो फैसिलिटी के जिस कार्य, तो जो इन्होंने प्रॉमिस किए ना वो फुलफिल करे। जो गारंटी दी है 10 की, उसको पूरा करे। हम तो चाहते हैं कि ये पूरा करे। रोडो की जनता को किस तरह की उम्मीद है? उम्मीदें तो ब्राक्टा जी से बहुत है, ये ही जे कॉम्पिटेंट में है। ऐसे कौन से कार्य थे जो नहीं हुए लेकिन होनी चाहिए? अब पहले बताया जा रहा था कि सरकार दूसरी थी, सरकार बीजेपी की थी और यहाँ पे कांग्रेस थी, तो इसके आपको क्या लगता है? तो यह तो वही है ना, जो कांग्रेस जो गवर्नमेंट होती है वो रूटीन वर्क करती है, वो तो होता ही है जो काम है। लेकिन कोई ऐसा कोई स्पेशल वर्क नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई जो जैसे वीरभद्र के टाइम से होता था, इस तरह की कोई ज्यादा वो नहीं आई। नहीं, उम्मीदें तो है हमें बहुत, क्योंकि अब जब कांग्रेस सरकार रही है तो दे शुड वर्क, दे शुड जो इन्होंने कमिटमेंट करी है, 10 जो प्रॉमिस की है उसको पूरा करे और लोगों की पब्लिक की जो इच्छाएं हैं उसमें खरा उतरे। ये तो देखना है आगे कितना कर पाते है। बहुत टफ जॉब है इनके लिए, इट इज वेरी टफ, क्योंकि जो देश की हालत है इस वक्त, फाइनेंशियल पोजीशन है, इट इज नॉट क्या कहते हैं फेवरेबल। तो इस स्थिति से इनको बाहर निकलने के लिए दे विल हैव टू वर्क हार्ड। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है।
भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।